हम देख सकते हैं कि वो दाऊद जो था वो पर एक चरवाहा और राजा था। उसके बाद हम देखते हैं सुलेमान। सुलेमान भी यीशु मसीह का एक टाइप था। दाऊद को हम बोल सकते हैं कि चरवाहा जो राजा था, सुलेमान हम बोल सकते हैं ग्लोरियस किंग, जो एक बहुत हम देख सकते हैं कि उसके टाइम पे बहुत महिमा में कि सोना एकदम चांदी ऐसे ही लिखा है कि रोड पे ऐसे ही डालते थे, उतना सस्ता हो गया था, चांदी की कोई वैल्यू ही नहीं थी क्योंकि इतना सोना था। सभी जगहों से लोग आते थे सुलेमान को देखने के लिए, उसकी महिमा को देखने के लिए, उसके नौकर, उनका खाना, उनके कैसे सब कुछ किया जाता है, सब कुछ, क्योंकि बहुत शानदार था, मतलब शानदार राजा था। तो यीशु मसीह दोनों ही हैं। हम जानते हैं कि जब किंगडम जब आएगा, यीशु मसीह का जब राज्य इस पहली बार जब वो आए, वो एक चरवाहे के रूप में वो आए, वो एक नम्र तरीके से वो आए। पर जब वो दूसरी बार अभी आएंगे इस दुनिया पे राज करने, तब हमें पता है कि वो जो राज है वो एकदम शानदार होगा, एकदम ग्लोरियस होगा। और हम जब लोग ऐसे मतलब डरेंगे। और ये भी हम पढ़ते हैं ना कि नए यरूशलेम के जब हम बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि ऑल द नेशंस विल ब्रिंग देयर ग्लोरी इनटू दैट सिटी। मतलब दुनिया की जो भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हमको शानदार लगती हैं, वो उस सिटी के अंदर लाया जाएगा। तो यीशु मसीह को हम दोनों में देखते हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ हमेशा चरवाए रहेंगे, ऐसे ही है, ऐसे नहीं है। दोनों ही हैं वो। हमारे यीशु मसीह एक्चुअली हम समझ सकते हैं, जैसे रेनबो है ना, जैसा कभी कभी कुछ प्रेशियस स्टोन्स, कुछ पत्थर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हीरे होते हैं पत्थर, जैसे हीरा। कुछ हीरा, उनमें से जैसे आप हीरे को भी देखते हैं, कभी कभी वो इतने सारे रंगों में चमकता है। तो यीशु मसीह भी आई थिंक ऐसे ही हैं, उनके कई रंग हैं। हम कुछ लोग हर रंग परफेक्ट है। हर रंग परफेक्ट है। हम ऐसे भी देख सकते हैं उनको, चरवाहे की तरह भी देख सकते हैं, राजा की तरह भी देख सकते हैं, दूल्हा की तरह भी देख सकते हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं, वो कलीसिया के शरीर हैं, ऐसी कई बातें हैं। और इन सब से हमको पता चलता है कि आने वाले दिनों में भी और क्या होने वाला है। जैसे हम सुलेमान में जब हम यीशु मसीह खुद बोलते हैं ना, खुद वो सुलेमान से कंपेयर करते हैं कि मैं ग्रेटर देन सोलोमन हूँ। बोलते हैं कि सुलेमान से बढ़कर कोई तुम्हारे बीच में अभी है। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं, बाइबल के बहुत सारे कैरेक्टर्स में हम ये यीशु मसीह को देख सकते हैं टाइप। जैसे इसहाक है जो एक ही बेटा था, वो उसके पिता का एकदम एक ही बेटा था और बहुत उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मतलब कितने दिनों बाद वो मिला था और बलिदान उसके पिता ने उसको किया, वादा किया हुआ बेटा, जो बेटा था, प्रॉमिस्ड सीड। तो उसको हम देख सकते हैं। और फिर यशाया खुद हम देखते हैं, यशाया जो भविष्य देखता है, वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं और मेरे जो बच्चे हैं वो इज़राइल में चिन्ह जैसे परमेश्वर ने मुझे रखा। और यशाया का जो नाम है वो भी यीशु मसीह का नाम और यशाया का नाम सेम ही है। यशाया मीन्स यस्सायाहू, मतलब जो यहोवा है वो मेरी उद्धार है। गॉड इज माई सैल्वेशन, लाइक यशुआ। हाँ, यशुआ जैसा है यशाया। और वो हम यशाया में जब हम पढ़ते हैं तो वो अपने बच्चों को भी ऐसे ऐसे वो नाम देते हैं कि जो होने वाला है उसके हिसाब से नाम देते हैं। जैसे एक का नाम होता है महाशलाल हशबाज, जिसका मतलब है कि जो नाश करने वाला जल्दी आ रहा है, ऐसे। तो मतलब वो यशाया भी, और यशाया और एक भी हम देख सकते हैं कि वो एक अनबिलीविंग जनरेशन, मतलब एक जनरेशन जो सुनती नहीं थी, जो कुछ के लोग सुनते नहीं थे, जो परमेश्वर को कठोर था एकदम, उनके बीच में वो भविष्यवाणी करते थे। ऐसे ही यीशु मसीह जब आए, हम देखते हैं कि उनके जनरेशन में ज़्यादा लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया। और यशाया में वो एक वचन वो बोलते हैं कि मैं ये जनरेशन, ये जो पीढ़ी है, भले ही विश्वास नहीं करे। वो वचन हम पढ़ ही लेते हैं ना।
यशाया का 8 का 17। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। यशाया पर बोलते हैं कि यशाया पहले बोलते हैं कि मैं और मेरे जो बच्चे हैं वो इस पीढ़ी के लिए चिन्ह के समान है। और आज के दिन हम यीशु मसीह भी ऐसे ही हैं। यीशु मसीह और उनके बच्चे भले ही दुनिया कैसे भी जा रहे हो, हम वो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, यहोवा की तरफ ही हम ताकते रहेंगे, हम यहोवा पे ही भरोसा रखेंगे। ऐसे और एक्चुअली बहुत सारा है, हम और आगे बढ़ते हैं क्योंकि और भी चीज़ें हैं। हम ज़करिया में देखते हैं कि ज़करिया जो यहोशू महायाजक हैं, यहोशू उनका नाम भी यहोशू ही है, यशुआ, उनको महायाजक को एक मुकुट पहनाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो आने वाला यीशु मसीह जो आने वाले हैं वो याजक भी हैं और राजा भी हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स में हमने देखा। फर्स्ट टाइप है जो लोग खुद भविष्यवाणी हैं आगे जो आने वाले चीज़ों की। दूसरा हम देखते हैं कि घटनाएं होती हैं उससे हम देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे हम देखते हैं इज़राइल, और ये घटनाएं में भी बहुत सारे लोग हैं, उसमें हम देखते हैं कि लोगों के भी चॉइसेस होते हैं। मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने ऐसे घटना घटा दिया, ऐसे नहीं है। उन घटनाओं में भी हम देख सकते हैं कि आज के दिन हमारे साथ क्या हो रहा है वो हम देख सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि इज़राइल के जो लोग थे और उनकी जो यात्रा है, सबसे पहले फिरौन जो एक शैतान का टाइप है, शैतान की छाया है, शैतान का एक टाइप है, उससे परमेश्वर उनको छुड़ा के लेके आए एक प्रॉमिस्ड लैंड में, एक देश में जो परमेश्वर ने वादा किया था। और उसमें भी हम देखते हैं कि उनका भी एक डायलॉग चलता है कि उनको भी उसमें उनको विश्वास करना है। उन्होंने अविश्वास नहीं किया तो उनके साथ क्या हुआ, उसमें हम देखते हैं कि उसमें भी विश्वास करने वालों के साथ क्या हुआ। तो उस घटना में हम देखते हैं कि आज के दिन अभी उस टाइम पर वो एक भविष्यवाणी है जो उन लोगों के साथ हो रहा था आज के दिन के बारे में। आज के दिन हम जो विश्वास करते हैं हमारे साथ क्या होता है, और वो लोग जो विश्वास नहीं करते उनके साथ क्या होता है। हिब्रानियों में लिखा भी है ना, वो कहते हैं कि जो उनके साथ हुआ वो उससे हम कोरिन्थियों में लिखा है कि वो हमारे सीख के लिए है। फिर दूसरी घटना हम देख सकते हैं कि जो सृष्टि है, सृष्टि के 7 दिन में हम देख सकते हैं कि इस दुनिया के जो हैं वो 7,000 ईयर्स हैं, 7 मिलेनियम्स, 7,000 साल इस दुनिया के लिए हैं। और उसमें हम देखते हैं कि जो चौथे दिन में परमेश्वर ने सूरज बनाया और चौथे दिन में चंद्रमा भी बनाया। और ऐसे ही हम एग्जैक्टली देखते हैं कि 4,000 ईयर मतलब 4,000 वर्ष जब हुआ आदम की सृष्टि से, तब हम यीशु मसीह को आते हुए देखते हैं जो धर्म के सूरज हैं। तो उसमें भी हमें ये सब, जैसे मैंने बोला, छायाएं जो भी हैं जिनको हम टाइप्स बोलते हैं वो सारी छुपी हुई हैं। इसलिए हमको ही जैसे मैंने बोला ना, मलाकी में परमेश्वर ने लिखा है कि धर्म का सूरज, तो हमें पता है कि धर्म का सूरज कौन है, यीशु मसीह। और ऐसे ही जब हम उत्पत्ति में ये सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि 4th डे में सन बना, ऐसे ही चौथे दिन में, और हमें पता है पत्रस से कि एक दिन 1,000 साल है और 1,000 साल एक दिन है परमेश्वर के लिए। तो 4,000 जब 4,000 ईयर्स आदम से लेकर बीत चुके थे, तब धर्म का सूरज उगा जो यीशु मसीह थे। फिर हम देख सकते हैं कि मूसा, जब वो लोग इज़राइली लोग जब मरुभूमि में जा रहे थे और उन्होंने बात नहीं माना, उन्होंने कंप्लेन किया, उन्होंने पाप किया, तो परमेश्वर ने उनको पनिश करने के लिए वो सांप भेजे। और तब वो कहते हैं कि मूसा को कहते हैं कि तुम एक क्रूस ले लो, उस पर एक पीतल का सांप खंबा ले लो और पीतल का सांप बना के उस पर तुम लटका दो, और जो भी उस सांप को देखेगा, उस सांप को जो देखेगा वो चंगा हो जाएगा। और इस घटना में भी हम देखते हैं कि वो जो सांप है वो यीशु मसीह ने हमारे पाप लेके वो हमारे पाप बन गए, वो हम देख सकते हैं। फिर और एक देखते हैं मारा में भी हम देखते हैं कि वो एक लकड़ी,
मारा के जो पानी जब खराब हो, जब बिटर होता है, कड़वा पानी जो होता है, उसमें जब वो एक लकड़ी जो क्रूज को दर्शाता है, उसको मूसा उसमें लकड़ी डालते हैं तो वो एकदम मीठा बन जाता है। तो घटनाओं में भी हम देख सकते हैं। और यीशु वो पत्थर को मारता है मूसा और पानी आता है, वो भी यीशु मसीह मारे गए। तो और पौलुस ये बताते भी हैं कि दैट रॉक वाज क्राइस्ट, कि वो जो पत्थर थे वो यीशु मसीह थे। तो ऐसे, तो पहले हमने देखा कि जो टाइप्स में हैं, लोग खुद टाइप्स हैं। दूसरा हमने देखा कि जो घटनाएं हैं वो टाइप्स हैं आने वाली चीज़ों के बारे में। और तीसरा हम देखते हैं इंस्टीट्यूशंस, मतलब परमेश्वर ने कुछ स्थापनाएं ऐसे रखी हुई हैं। जैसे हम देख सकते हैं शादी परमेश्वर ने आदम और हवा के बीच में रखा, बट पौलुस हम बाद में पढ़ते हैं नए नियम में कि वो यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में है, वो उसको दर्शाता है। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को कुछ त्योहार मनाने दिए थे। वो सारे त्योहारों में भी हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों के बारे में उसमें भविष्यवाणी है। इन सब चीज़ों को हम आगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी हम बस एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। और है सैक्रिफाइसेस, जितने भी बलिदान थे, बलिदानों में भी बहुत सारे टाइप के बलिदान थे कि ये पाप बलिदान है, ये होम बलि है, और मील ऑफरिंग, ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के ऑफरिंग्स थे जो यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाते हैं और भी चीज़ों को दर्शाते हैं जो हम करते हैं आज के दिन में, और आने वाले दिनों में भी जो करेंगे उसको दर्शाते हैं। और हम इब्रानियों में हम पढ़ सकते हैं, इब्रानियों का 8:5 में लिखा है कि जो मूसा का तंबू जो था परमेश्वर ने रखा था, वो पूरे तंबू में जो भी चीज़ें थी, जैसे वो वेदी था, उसमें वो टेबल था जिसमें वो ब्रेड रखा जाता था, वो आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाचा का जो संदूक, वो खुद यीशु मसीह को दर्शाता है और वो खुद प्रोफेटिक है। मतलब इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रोफेटिक हैं। ऐसे ही फिर टाइप्स में हम और एक देख सकते हैं, नाम भी प्रोफेटिक है। जैसे अभी मैंने बोला ना कि यशायाह ने अपने जो बेटे को नाम दिया था महार-शलाल हशबास, जिसका मतलब था कि जो शत्रु है वो जल्दी से आने वाला है। ऐसे ही हम नाम देख सकते हैं। अभी हमने यशायाह की नाम की बात की, जो खुद प्रभु मेरे उद्धार, और वो हाँ, और यीशु के नाम से वो मिलता है। और जैसे हम देख सकते हैं मेथूसला का जो नाम है रखा गया था परमेश्वर की वाणी सुन के कि ये जब मौत होगा तब आएगा, when he dies it will come। मतलब कि जब ये मर जाएगा ये लड़का, उसके बाद परमेश्वर का न्यायदंड पृथ्वी पर आएगा। मेथूसला देख सकते हैं। और जेनेसिस उत्पत्ति 5 में हम एक दिन इसका हम अलग से स्टडी करेंगे, पर उत्पत्ति 5 में जितने भी आदम से लेके जो वंशावली लिखी हुई है नूह तक, उन सारे नामों में के पीछे भी एक मतलब है जो पूरा गॉस्पेल स्टोरी सुनाता है। पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए इसको अभी हम पढ़ेंगे नहीं, पर बाद में कभी हम पक्का इसको कवर करेंगे और इसको हम बताएंगे बाद में। पर उन नाम में भी गॉस्पेल स्टोरी है। परमेश्वर इतने जीनियस है। ये सब एक्चुअली हमारे लिए खजाना जैसे है, इन चीजों को हमें ढूंढ के ही निकालना है। पर जैसे ये नहीं करना है कि इनमें से ढूंढ के कुछ भी मतलब निकाल देना है। जो मैंने बोला ना कि पहले जो क्लियरली डायरेक्टली परमेश्वर ने बोला, उसको ये सब चीजें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगी, मतलब उसके खिलाफ नहीं जाएंगी, हिसाब से ही रहेंगी। ये ज्यादा डिटेल ऐड करेंगे पर उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। फिर दूसरा हम देख सकते हैं, ये तो हो गए छायाएं। पहले मैंने बोला डायरेक्ट जो परमेश्वर बात करता है, दूसरा मैंने बोला कि छायाएं हैं जिनमें जो हमने अभी देखे थे 4 तरीके के, और भी एक्चुअली चीजें भी हैं, वो चीजें भी हैं। और फिर तीसरा तरीका हम देख सकते हैं कि परमेश्वर छुपी हुई भी कुछ बातें बोलते हैं, छुपे हुए वर्ड्स। जैसे हम भजन संगीता 22 को हम पढ़ते हैं, तब एक्चुअली उसको जब हम पढ़ते हैं, या उस जमाने में भी, अभी तो हमें पता है कि वो यीशु मसीह को दर्शाता है
क्योंकि जो नए नियम के जो प्रेरित लोग हैं या यीशु मसीह ने खुद उनमें से कुछ चीज़ों को कोट किया, बट उस टाइम पे जब दाऊद उस चीज़ को बोल रहे थे उनको खुद नहीं पता था कि वो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और वो छुपी हुई चीज़ है। जैसे और एक भी हम एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि यशाया, जब वो बहुत फेमस वो प्रोफेसी है इम्मानुएल वाली कि एक कुमारी गर्भवती होगी और उसका नाम कहलाया जाएगा और उसका नाम रखेगी इम्मानुएल, अ वर्जिन शैल कंसीव अ चाइल्ड एंड कॉल हिज नेम इम्मानुएल। अब वो अगर हम उस घटना को पढ़ते हैं ना, यशाया भविष्यवक्ता जो है, एक राजा आहाज जो एक बहुत बुरा राजा था, उसको वो चीज वो बोलते हैं, उसमें आहाज को नहीं पता था कि ये मसीहा के बारे में है। और उस टाइम पे जैसे वो एक्चुअली उस टाइम पे सीरिया और इजराइल का जो राजा है वो जूड़ा पे हमला करने की तैयारी करते हैं। तो यशा जो भविष्यवक्ता है वो राजा आहाज के पास जाके बोलते हैं कि सीरिया और इसको ये तो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम यहोवा पर भरोसा रखो, और अगर तुमको मेरे बात पे यकीन नहीं है तो परमेश्वर को तुम कुछ भी चिन्ह मांगो। पर वो जो राजा है, राजा आहाज, एक्चुअली वो बहुत एक बुरा राजा होता है और उसने पहले से ही सोच लिया होता है कि मैं असीरिया से मैं मदद मांगूंगा। पहले ही वो सोच लेता है कि वो उसको एक्चुअली वो बहुत विकेट किंग होता है, वो अच्छा नहीं होता, वो दुष्ट होता है और वो मूर्ति पूजा और इस सब में वो परमेश्वर उसने पहले ही सोच लिया होता है कि वो यहोवा पे भरोसा नहीं करेगा, तो वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं मांगूंगा। तो यशाया बोलते हैं कि तुम भले ही नहीं मांगो, मैं तुमको बताऊंगा एक चिन्ह और ये सच होगा और तुम जान जाओगे कि मैं जो बोल रहा हूँ अभी कि सीरिया और इजराइल को परमेश्वर नाश कर देंगे, ये जो मैं बोल रहा हूँ भविष्यवाणी वो सच्ची है करके वो ये एक बोलते हैं। ये जो फेमस प्रोफेसी है जो अभी हमें पता है कि वो यीशु मसीह के बारे में है, वो बोलते हैं कि वहाँ पर जो शब्द कुमारी करके जो शब्द है ना, वो एक्चुअली सिर्फ कुमारी के लिए नहीं है। वो जो वर्ड है हिब्रू में, वो एक यंग वुमन जो एक जवान लड़की उसके लिए भी है और कुमारी करके भी है, दोनों मीनिंग उसका निकल सकता है। तो ये बेसिकली एक छुपा हुआ प्रोफेसी है और उस टाइम पे बेसिकली उसका 2 फुलफिलमेंट है। तो उस टाइम पे इस भविष्यवाणी का फुलफिलमेंट एक्चुअली ये है कि आहाज के उस टाइम पे किंग्स के बहुत सारे पत्नियां रहती थी ना, और कॉन्क्यूबाइंस भी क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारे लोग उनका पत्नियां, और हाँ, तो उनमें से एक जन्म देगी एक लड़के को और वो उसका नाम बोलेगी इम्मानुएल। भले ही आहाज ने कुछ नहीं बोला होगा या यशा उसने कुछ सुना नहीं होगा, अपने आप से एक नाम रखेगी कि इम्मानुएल। तो वो उस टाइम पे उसका फुल एक्चुअली ये ठीक है, डिटेल हम बाद में इसको समझेंगे कभी एक्चुअली समय नहीं है, बट वो उसका इमीडिएट फुलफिलमेंट था। पर उसी प्रोफेसी में हम देख सकते हैं छुपा हुआ डबल एप्लीकेशन इम्मानुएल, क्योंकि यीशु मसीह का नाम एक्चुअली इम्मानुएल नहीं रखा गया था, यीशु मसीह का नाम यहोशू सैल्वेशन रखा गया था, बट उसका मतलब है गॉड विद अस, यानी यहोवा हमारे साथ हैं। और वो कुमारी गर्भवती होगी वो यीशु मसीह के बारे में ही था। पर उस टाइम पे जब यशाया ने इसको बोला तब यशाया को भी पता नहीं था और ना ही आहाज को पता था, मतलब ये छुपी हुई भविष्यवाणी है। ऐसे ही हम दूसरा एक पढ़ सकते हैं होसेया में 11:1 में ऐसे लिखा है कि मैंने अपने पुत्र को मिज़राइम से बुलाया है। और यहाँ पर होसिया जो है वो इजराइल की बात कर रहे हैं कि मिज़राइम से बुलाया है, पर हम बाद में जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये भी एक छुपी हुई भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के बारे में है, क्योंकि वो मिस्र देश में गए थे और वो आए थे और मत्ती में वो बोलते हैं कि सो दैट भविष्यवक्ता ने जो कहा वो फुलफिल हो गया कि मिज़राइम से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। तो हिडन वर्ड्स, तो हमने 3 चीजें देखी। डायरेक्ट वर्ड्स मतलब डायरेक्टली जो परमेश्वर ने बोला, इसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं है। दूसरी जो है छायाएं जो छुपी हुई हैं, छायाओं में भी हमने देखा कि लोग एक छाया हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन स्थापना एक छाया हो सकती है,
और क्या बोला, घटनाएं एक छाया हो सकती है, नाम एक छाया हो सकती है, और तीसरा हमने देखा कि हिडन वर्ड्स, मतलब छुपी हुई चीजें जो परमेश्वर ने बोला पर वर्ड्स, मतलब उसमें कुछ तस्वीर रूप छाया नहीं है, शब्द ही हैं बोला, बट उस टाइम पे जो बोल रहे थे उनको वो समझ में नहीं आया। फिर तीसरा हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बात किया। अब जब हम भविष्यद्वक्ताओं की बात करते हैं तो पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताएं हैं और नए नियम में भी भविष्यद्वक्ताएं हैं, भले ही हमको नहीं लगता होगा। मार्टिन लूथर ने इस प्रकार कहा, और ये बहुत एक सुंदर तस्वीर है जो बहुत एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है, बहुत एक्यूरेटली बताता है कि कैसे है कि जो वो प्रॉमिस लैंड था ना, जो वादा किया वो देश, उस कानान देश को जब स्पाइस, जो जासूस इन लोगों ने भेजा था, मूसा ने भेजा था, तो दो लोग, एक वो देश इतना सुंदर और बड़ा था कि दो लोग एक क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, जो द्राक्ष है, इतना बड़ा वो था कि दो लोग उसको एक खंबे पे दो लोग उठा के लेके आए। अब दो लोग जब चल रहे थे तो एक सामने चल रहा था और एक पीछे चल रहा था, और दोनों ने उस द्राक्ष को उस खंबे पे उठाया था, पर सामने वाला था उसको उठा रहा था तो सामने वाला देख नहीं पाया कि वो क्या उठा रहा है, पर जो पीछे जो चलता हुआ आ रहा था पकड़ के, वो देख पा रहा था कि उसने क्या उठा रखा है। तो मार्टिन लूथर ने ऐसे कहा कि वो जो द्राक्ष है वो यीशु मसीह है, जो आगे जो भविष्यद्वक्ता चल रहे थे उन्होंने भी उनके बारे में ही भविष्यवाणी की, पर उनको पता नहीं था कि किसके बारे में वो कर रहे हैं। हाँ, और जो पीछे जो लोग आ रहे हैं वो नए नियम वाले भविष्यद्वक्ता हैं जिनको परमेश्वर ने प्रकट किया कि यही है जो उठा रहे हैं। तो हम ओल्ड टेस्टामेंट में हम देख सकते हैं कि ईनोक भी एक भविष्यद्वक्ता था, या जूड में ऐसे लिखा है कि ईनोक ने भविष्यवाणी की। ऐसे ही मूसा के बारे में हमने बात किया कि वो खुद एक भविष्यद्वक्ता था, उसने बोला कि मेरे जैसा और एक प्रॉफिट परमेश्वर खड़ा करेंगे। दाऊद के बारे में हम देखते हैं ये एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में हम 2:20 में वो कहते हैं कि दाऊद जो था वो भी एक भविष्यद्वक्ता था, उसको पता नहीं था कि वो यीशु मसीह की सफरिंग्स के बारे में वो बोल रहा था, उसको पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है, बट वो खुद एक भविष्यद्वक्ता था। और हम बोल सकते हैं कि जो लास्ट भविष्यद्वक्ता है पुराने नियम का वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिनका काम पुराने नियम में जितने भी भविष्यद्वक्ता थे उनका काम क्या था, यीशु मसीह की तरफ पॉइंट करना। और नए नियम में जितने भी भविष्यद्वक्ता हैं उनका जो रोल है कि यीशु मसीह के बारे में जितनी भी चीजें पुराने नियम में छिपी हुए उसको समझाना और रिवील करना। इसके बारे में हम 1-2 वचन पढ़ लेते हैं। पहला पत्रस 1 का 10 और 12 पढ़ लेते हैं। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन पर ये प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। इसमें पतरस कहते हैं कि जो लोग भविष्यवाणी करते थे उनको भी तब पवित्र आत्मा ने बताया था कि ये जो सारी चीजें ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये आगे आने वाले लोगों के लिए है। और वो ऐसे कहते हैं, और जो इस टाइम पे जो भविष्यद्वक्ता हैं उन्होंने रिवील किया है कि वो क्या चीजें हैं। और एक वचन में हम पढ़ सकते हैं एफिसियों का 3 का 5, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा आप उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। ये जो कह रहे हैं वो अभी के भविष्यद्वक्ताओं की बात कर रहे हैं। अभी प्रेरित और भविष्यद्वक्ता जो है, जो न्यू टेस्टामेंट में जो प्रॉफिट्स हैं, वो क्या करते हैं, जो पुराने नियम में था उसको वो प्रकट करता है।
तो भविष्यवक्ताएं पुराने नियम में भी हैं और नए नियम में भी हैं। हम रोमियो का वो वचन अभी पढ़ेंगे नहीं, रोमियो का 16 का 26 वर्स है, उसमें भी वो जो नए नियम में जो लोग इन सब बातों को समझा रहे हैं, परमेश्वर की धार्मिकता, ये सारी चीज़ें, उनको भी वहाँ पर पौलुस लिखते हैं कि वो भविष्यवक्ताएं हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट्स का एक रोल था, नए टेस्टामेंट प्रॉफिट्स का एक रोल है। इन सब चीज़ों को हम और डिटेल में आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, पर आज हमने देखा कि कुछ बेसिक्स कि भविष्यवक्ता जब हम बोलते हैं तो वो हम किन चीज़ों को बोल सकते हैं। और हम इसीलिए ये सारी चीज़ें भी बोल रहे हैं। हो सकता है कि धार्मिकता और ये सब चीज़ें भविष्यवाणी जैसे बहुत सारे लोगों को लगता नहीं होगा, बट जब हम दुनिया में जो घटनाएं घटने वाली आगे आने वाले दिनों में, और इज़राइल के साथ जो घटने वाली है और कलीसिया के साथ जो घटने वाली, इम्पोर्टेंटली इन सब चीज़ों को हम एक्चुअली हम इन सब चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे अगर ये सब डॉक्ट्रिन को हटा के, जिसको तो हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैंने बोला ना कि उद्धार, राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता एक सेंट्रल चीज है। भविष्यवाणी को समझने के लिए भी परमेश्वर की धार्मिकता और धार्मिकता, पाप से उद्धार एक सेंट्रल चीज है। जैसे हम रैप्चर, जो आने वाला जो रैप्चर है, उसको हमें समझ, दूसरा आगमन जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, उसको समझने के लिए भी हमें धार्मिकता समझने की ज़रूरत है। कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि रैप्चर नहीं है, कि कलीसिया नहीं उठा लिया जाएगा, ऐसे लोग बोलते हैं। वो कंफ्यूजन इसीलिए आता है क्योंकि ये जो चीज़ें जो पौलुस अभी बोल रहे हैं कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा तुम्हें ये सब चीज़ें रिवील की गई, जो वो पत्रियों में लिखते हैं, वो भी एक भविष्यवाणी ही है। तो उन सब चीज़ों को साथ मिलके हमको समझना है, और आगे आने वाले दिनों में हम और डिटेल में पढ़ेंगे भविष्यवाणी, बाइबल प्रोफेसी और डिटेल में। तो अभी हम, समय हमारा ख़त्म हो गया, अभी हम प्रार्थना करके फिनिश करते हैं। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो कृपा आपने दिया है आपके वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी देख रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो कोई भी परिस्थिति में हो, जो जिन चीज़ की उनको ज़रूरत है वो उन ज़रूरत को आप पूरा करेंगे, हम विश्वास करते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि वो ज़रूरतें पूरी हो जाए पिता। जैसे वचन में तूने इतने अद्भुत चीज़ों को छुपा के रखा है, जो हम ढूंढ के निकालते हैं, जिसके द्वारा हम प्रगटीकरण पाते हैं, तेरे भलाई का प्रगटीकरण पाते हैं, तेरे धार्मिकता का प्रगटीकरण पाते हैं, यीशु मसीह का प्रगटीकरण पाते हैं पिता। इन प्रगटीकरण के द्वारा हमारी सारी ज़रूरतें आज पूरी हो जाएं, हम आत्मा में एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएं, हम शरीर में एकदम तंदुरुस्त हो जाएं, हमारा जीवन खिल जाए, हमारे जीवन में तेरी आशीष भरपूरी से प्रकट हो पिता। सबको तेरे हाथों में सौंप देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।